सोनगरा वीर देवी की जय हो। पधारे है पाठ सिंह। हाँ महाराज। हमारे राज्य के क्या हालचाल है? हालचाल तो ठीक है महाराज। हमारे राज्य के अंदर जनता किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होनी चाहिए। जी महाराज, अभी तो फिलहाल ठीक है, बारिश पानी भी ठीक है, कोई दुखी नहीं है महाराज। जालोर के अंदर राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। जय महाराज। हमारा राज्य में हमारी समस्त जनता बहुत खुश है और मैं 24 घंटे घुड़सवार होकर के पूरे जालोर की देखभाल करता हूँ। रात्रि को भी मैं घोड़े पे सवार होकर के देखता हूँ, कोई दुखी तो नहीं है। आज जालोर में राम राज्य चल रहा है, कोई किसी प्रकार का दुखी नहीं है। हमें बहुत खुशी है, इसी तरह हमारा राज्य चलना चाहिए। ठीक है महाराज। तो फिर पाठ सिंह, जय महाराज। जाओ महफिल का आयोजन करो। ठीक है महाराज, अभी करता हूँ। महाराज के लिए महफिल लगाई जाए। जी महाराज। जल्दी महफिल का इंतजाम करो। महफिल तैयार की जाए। एवन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कांतिलाल जी की तरफ से 501 रुपए इस कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग के रूप में भेंट एवन एंटरप्राइजेस चांदरे वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भाकर सिंह। हाँ साहब, इस कार्यक्रम में 501 रुपए श्री वासुदेव टूल्स सुमेरपुर वालों की तरफ से मंडल को आर्थिक सहयोग के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी तालियों के साथ स्वागत। भाकर सिंह जी महाराज। इन कलाकारों ने जी आज हाँ आपकी कला रो बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। हाँ महाराज। इन्होंने हाँ महाराज। मुंह मांगे इनाम दे दो। खजांची से कहो। जी महाराज। खजांची से कहो जी कलाकारों की जो इच्छा है उनको मुंह मांगा इनाम दिया जाए। ठीक है महाराज। डोंगर सिंह जी महाराज। मैं मां भवानी की पूजा उपासना करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है महाराज। तब तक राजमहलों का ध्यान रखा जाए। ठीक है महाराज। ठीक है।
महाराज फुटरबॉल मादा जी मैया तुतिया तृण स्वरूप त्रिभुवन माँ बेटा दया थकी तरवेणी दया थकी तरवेणी महालक्ष्मी माँ सचराचर व्याप्या 5100 रुपए श्री राम भरोसे 5100 रुपए श्री पितृ कृपा 3100 रुपए श्री राम भरोसे। रात बहुत गहरी हो गई है, रात्रि बहुत गहरी हो गई है और मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। वीर वीरमदेव सोनगरा सो रहे हैं अपनी शयन मुद्रा में। उनको स्वप्न आ रहा है कि मां चामुंडा उनके स्वप्न में आई है। ये स्वप्न का दृश्य है। भक्त वीर वीरमदेव ओहो मां चामुंडे मां। ओम तथा नवरात्रि महोत्सव में 1100 रुपए राम भरोसे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं सदा तेरे साथ हूँ और जब भी भीड़ पड़े मुझे याद करना। ओम तथास्तु। ठीक माता। डोंगर सिंह जी महाराज। मने आज चाचा संग्राम सिंह जी की घनी याद आवे है और वे तो दिल्ली दरबार में 1500 रुपए कुयालाल जी बीजा जी घासी की तरफ से प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंडल को। मने आज चाचा श्री संग्राम सिंह जी की घनी याद आवे है। तो महाराज मिलना चालो। वे दिल्ली दरबार में महामंत्री का पद माते है। जी महाराज। तो आज मारी इच्छा वेगी है कि मैं उन्हें मिलने वाले वास्ते दिल्ली जाऊं। ठीक है महाराज। तो घोड़ा तैयार करा हुआ आपरा। और कही है कि महामंत्री का पद माते है, इन वास्ते उनके पास में जाए न मैं राजनीति री कुछ दाव पेश भी सीखने आऊं। ठीक है महाराज। तो हमारे जावारे बाद में और अटे आवा तक अन जनता ने कई प्रकारों दुख नहीं वेनो सोचे। ठीक है महाराज। मेरा को दुखी आपरी जनता ने गौ दौड़ा पर जाइयो। हेलो हेलो चांद्राई का चामुंडा मंडल बिल्कुल हाईटेक होना चाहिए। अब आपके सामने दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, सुल्तानों के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, ताज हिंदुस्तान, ताज हिंदुस्तान, दिल्ली दरबार, शहंशाह बादशाह का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का दरबार लगने वाला है, सावधान। और हम उस शहंशाह के सेनापति हैं, सेनापति, वो सेनापति जिसका नाम बेरहम खान है, जिसको किसी प्रकार का रहम नहीं आता। ये आता है काट पाट, जिसका नाम सेनापति बेरहम खान।
खान तो आपने कितने देखे होंगे, सोने की खान, कोयले की खान, और खान, और सबसे ऊपर है बेरहम खान। समझे? नहीं समझे? समझाना भी में आता है। देखिए आगे की लीला, अलाउद्दीन खिलजी का दरबार। शहंशाह के शहंशाह बादशाह अलाउद्दीन खिलजी हाजिर हो। दबे हुए परदेश ये बतलाने आया हूँ, मैं इतिहास के पन्ने फिर से पलटने आया हूँ। मेरा नाम अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली दरबार सल्तनत, खिलजी सल्तनत कायम रहे। मेरे आका सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुक्म मेरे आका। वालेकुम सलाम। आपका हुक्म सर पे है, आदेश फरमाइए। बोलिए। हमें अपनी सल्तनत तो संभालती है, कभी कभार हमारे वो एक के दुख के पता नहीं कच्चे हैं कि पक्के, तो उन्हें युद्ध भूमि में बुलाया जाए। यही हुआ आपका आदेश। मैं अभी इनको बुलाता हूं और आप थोड़ा इनका हौसला बुलंद करें। न जाने कितने दिनों से। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये है सल्तनत बादशाह अलाउद्दीन की खिलजी की शहजादी फिरोजा बानू, जो हम अपने दिल से प्यार से इसको बहुत ही नाम से सकीना जानते, सकीना कहते, सकीना, सकू। बहुत ही प्यारी है ये शहजादी, फूलों से भी नाजुक है। देखिए बाप बेटा का रिश्ता, इनके वालिद साथ में बिराजे है और इनकी शहजादी भी साथ में है। अब मैं ऐलान करता हूँ, हमारे जो इक्के और दुक्के कहाँ हैं, न जाने 6 महीनों से अखरोट, काजू, पिस्ता, बादाम सबके सब खा लिए। अब वो कितने कमजोर है, कितने ताकतवर है, इनका पता लगाने के लिए दरबार में हाजिर करता हूँ। इक्का दुक्का हाजिर हो। दीपक भाई डांगी, दीपक भाई डांगी कलाकार रूप में आए। दीपक भाई डांगी, दीपक भाई डांगी, दीपक भाई डांगी। दीपक जी डांगी मेकओवर में बता रहे। दीपक भाई डांगी। सलाम करो, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर, देखिए आपके ये लाडले मुझे तो बहुत ही ताकतवर लगते हैं। देखिए इनका जुनून, देखिए इनका जोर, देखिए ये हो थो। मेरे को लगता है इनकी किसी की नजर न लग जाए। दीपक भाई जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पीछे बजा रहे। दीपक दमामी। देखिए दिल्ली दरबार का राजभवन परिवार सहित विराजमान है। इक्का और दुक्का भी है और इनकी आजमाइश करवाते हैं। हुजूर,
बोलिए। एक बार इनको आपस में ही लड़ाते हैं। ठीक है। इक्का, अब तुम्हारी बाजुओं में कितनी ताकत है? हाँ, और दुक्के और इक्के तुमको लड़ाई करनी है यहाँ पे। हमारे हुक्मान बादशाह का हुक्म है कि एक बार तुम आपस में लड़ाई करके मल युद्ध कर बताओ कि तुम्हारे में कितनी मतलब ताकत बसी है। दुक्का, जाओ हमारे आका के सामने इनको गिरा के दिखाओ। जी हुजूर। आ जाओ दुक्का। दीपक दमामी जहां कहीं भी हो कृपया स्टेज के पीछे आवे। दीपक दमामी जहां कहीं भी हो स्टेज के पीछे आवे। क्या बात है, एक का निकल गया भूखा, जीत गया दुक्का। अब दोबारा लड़ाई करवाएंगे। ये बड़े पहलवान बहुत ताकतवर पहलवान हैं। ये आपस में भले ही गिर जाए लेकिन दूसरों से गिरने वाले नहीं है। श्री मदन सिंह जी सन ऑफ रूप सिंह जी बालोद की तरफ से 2100 रुपए मंडल को सप्रेम आर्थिक सहयोग भेंट। रसीद काटिए मांगीलाल जी। हुजूर। बोलिए। जिन महानुभावों ने सहयोग दिया है कृपया संपर्क करके रसीद जरूर ले जावे। आपके नाम की रसीद कट चुकी है। हुजूर गुस्ताखी माफ। बोलिए। इस खुशी के मौके पर कुछ आयोजन हो जाए, कुछ गाने वाने हो जाए। प्रस्तुत कीजिए। क्या बात है, यही मुझे आशा थी। आहा, सेनापति की बात रखी है हमारे आका अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली दरबार ताज हिंदुस्तान के दरबार में कुछ गाने लगाए जाए। सुनते नहीं हो क्या? और संजय खान, इनका सर धड़ से अलग किया जाए। मने गोजा ले लो छेले लावण के लाग्यो भरबूट्यो। मने गोजा में ले लो छेले लावण के लाग्यो भरबूट्यो। हो अशोक शो भरबूट्यो मर सारो जो बनूट्यो। हो अशोक शो भरबूट्यो मर सारो जो बनूट्यो। धीरे धीरे गोजा ले लो छेले लावण के लाग्यो भरबूट्यो। गीत दूसरा लगाया जाए। हमारे आका की आवाज भी नहीं सुन पा रहे हो आप? जब कह दिया कि दूसरा तो तीसरा कोई नहीं, दूसरा तो दूसरा ही। बेरम खान। संजय भाई के पास जो भीड़ है कृपया थोड़ा सा यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जरा सा भी डिस्टरबेंस हो गया तो सारा कार्यक्रम प्लीज थोड़ा सा हट जाइए। इन मशीनों के पास से थोड़ा सा हट, इसको केवल हैंडल करने वाले थोड़ी जगह बनाइए प्लीज। ज्यादा नहीं कह रहा हूं, थोड़ी सी जगह बनाइए। थैंक्स। ये संजय भाई नहीं है, आज संजय खान है, हमारे मुल्क के आदमी है। अल्लाह मालिक। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है तू? मने को कौन है ये जो मेरी नींद में दिक्कत कर रहा है? ओ हो। मैं जालोर शासक वीरमदेव सोनगरा
तुम रास्ते में सोए हुए थे, ठोकर लग गई, मैं क्या कर सकता हूँ? ये बात है, जालोर से आए हो क्या? आपको पता होना चाहिए, तमीज होनी चाहिए, अदब से चलना चाहिए कि ये दिल्ली का दरबार है, तुम्हारा छोटा सा रियासत जालोर का कोई रास्ता नहीं है। ढंग से बात किया करो। मैं तुम्हारा यहाँ मेहमान बन करके आया हूँ। अच्छा, तो आप संग्राम सिंह के रिश्तेदार हो? हाँ। क्या बात है? मैं भतीजू उनका, और मैं चाचा श्री संग्राम सिंह जी से मिलने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं शहंशाह से इजाजत लेकर के आपको दरबार में पेश करता हूँ। लगता है कोई आदमी तो नेक बंदा लगता है, लेकिन ये ठोकरे मारता है तो ठोकरे ही खाएगा। ये बेरहम खान है। हुजूर, बोलिए। अपने जालोर का संग्राम सिंह जो हमारे यहाँ दरबार में मुलाजिम है, उनका भतीजा वीर वीरमदेव सोनग्रा यहाँ पधारे हैं, तो आपसे भेंट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत है। जी हुक्म। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको इक्के ने ललकारा है, आपको युद्ध करना पड़ेगा। ओहो, एक्का ने मुझे ललकारा है तो मैं भी क्षत्रिय का जाया हूँ। क्षत्रिय का खून मेरी रगों में बह रहा है, और कोई भी ललकारे तो वीरमदेव पीछे नहीं देखता है। मैदान में आ जाओ, कौन है ललकारने वाला? ये बात है वीरमदेव, हमारे दिल्ली के दरबार के ये एक्के और दुक्के ये बहुत ही बड़े पहलवान हैं। इनकी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। अभी भी वक्त है, मेरा कहना मान लो और अपना ये वसन वापस ले लो। क्षत्रिय जब भी हुकार भरता है तो समझ लेना चाहिए कि जंगल में शेर जब भी बोलता है तब सारे जानवर, पशु, पक्षी दम दबा के भाग जाया करते हैं। ये वीरमदेव सोनग्रा जालोर शासक है। शेर 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 शेर, अरे मेरे दोनों ये एक का दुक्का, अभी सवा शेर है, तुमको कर देगा ढेर। फिर देख लेना, इस बेरहम खान को बताना मत, मैं अभी बुलाता हूँ। एक ये हमारे मित्र, हमारे मुलाजिम संग्राम सिंह के भतीजे हैं, फिर भी आपको ठोकर मारकर जगाया है। इनको अपनी औकात बता दो, अपनी पहलवानी से तोड़ दो, इनकी हड्डी पसलियां तोड़ डालो, ताकि जालोर वाले भी इनको पसंद न पाए। इक्का, हम खिलजियों ने भी साथ मिलकर अपना देखा था कि एक दिन सारे जहां पे हमारा परचम लहराया जाएगा। शाबाश, 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 लगा दे जोर, दिखा दे अपनी ताकत। ये क्या? हुजूर, बोलिए। ये क्या देख रहा हूं मैं? एक को दुख को तो शुभ किया, और ये एक के को तो एक ही मुक्का मार के भगा दिया। ये कैसा वीर है, ये कैसा राजपूत है? फिर भी मेरे दूसरा पहलवान है आपके दरबार में, दुक्के को भेजता हूं। इजाजत है? इजाजत है। दुक्का, अरे इस राजपूत का बजा दे बुक्का। शाबाश, ये हुई बात। लगा जोर। अबे मेरी किस्मत सारी किस्मत
वाह वीर वाह, वाह वीर वाह, वाह वीरम देव वाह। मेरी किस्मत खराब थी कि बादशाह को बुला बुला करके इन हरामों को मैंने किशमिश खिलाई और आज दोनों के दोनों डिसमिस डिसमिस। मेरी किस्मत ही खराब है। हुजूर बोलिए। ये बंदा कोई अल्लाह का नेक बंदा लगता है, तभी तो हमारे एक और दुखों को एक ही मुक्के में मार के भगा दिया। ये शख्स वही है ना जो हम सोमनाथ मंदिर से शिवलिंग लेते आ रहे थे, तभी इन्होंने आक्रमण किया था। ये वही है, उसी परिवार से है। आपने अच्छी तरह से पहचान लिया है। जब अलाउद्दीन खिलजी सोमनाथ के मंदिर को लूटने और सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने के लिए निकल रहे थे, तो सामने रास्ते में जालोर का रास्ता न सुन करके आपने दूसरा रास्ता पकड़ा था, क्योंकि आप जानते थे कि जालोर शासक वीरमदेव सोनग्रा है। अपने अल्फाज संभाल वीरमदेव। मैं शांत हूं। तुझे अंदाज अपना पता होगा कि क्या होगा सकता है। खिलजी, मैं अभी आपके यहाँ मेहमान बन करके आया हूँ, वरना दो दो हाथ दिखा देता, मुझे मेरे चाचा श्री संग्राम सिंह जी से मिलाया जाए। इजाजत है बैरम खान, इनको इनके चाचा जी से मिलाया जाए। जी हुजूर। अब्बा हुजूर, मुझे तो इस वीरमदेव से मोहब्बत हो गई है। शहजादी फातिमा। अब्बा कुछ भी करो, लेकिन मुझे तो मोहब्बत हो ही गई है। हुजूर ये क्या कह रही है? पूरे हिंदुस्तान में तुझे यही वीर मिला? वीर भी तो ताकतवर था। हिंदुस्तान आलम आप कहते हैं तो सारे राजकुमार के चरण काट के आपके कदमों में डाल देते। लेकिन अब्बा हुजूर, इसके जैसा कोई मिला ही नहीं। ठीक है, आपकी इच्छा पूरी की जाए, पर मेरी एक बात सुनते जाइए। अरे हुजूर, ये ताकत दिखा रहा था और ये ताक रही थी। ठीक है, कहते हैं लोग इश्क बर्बाद करता है। जी चलो आजमा लेते इस दुश्मन को भी। हुक्म आपका मेरे आका। ये तो शुक्र करो खुदा का कि ये आपकी शहजादी है, नहीं तो हम तो बेरहम खान है। बैरम खान जी शहजादी फातिमा का प्रस्ताव भेजा जाए। हुजूर, ओ मेरी सक्कू, जल्दी कीजिए, सकीना, काम नहीं आएगा। ये क्या कर दिया तूने? निगाह करूंगी तो मुझे तूने बर्बाद कर दिया रे। अखंड कुंवारी रहूंगी। अरे कुआरी रह के क्या करेगी? तेरा नसीब है वैसा ही चलेगा। तुम्हारे अब्बा जान ने हुक्म दे दिया है, अब शांति रखो। मैं जालूकोर के लिए कुछ करता हूँ और वीरमदेव को मनाता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज। हुजूर बोलिए। अब ये लाडली तो समझेगी नहीं, कुछ न कुछ बंदोबस्त करते हैं और वीरमदेव के और उनके सासा संग्राम सिंह से मिलते हैं कि उनकी क्या ख्वाहिश है। जरूर, कुछ न कुछ तो उनकी ख्वाहिश होगी। बुलाया जाए। और हमारा क्या रुतबा है, हमारा दिल्ली में क्या रुतबा है, उस रुतबे के हिसाब से ही हम इनको शहजादी को विदाई देंगे। बाकर सिंह,
जी महाराज। मैं दिल्ली जाने चाचा श्री संग्राम सिंह जी से मिलने आ गयो। आप जालोर जिला रा कई हाल चाल है बताओ मुझे। महाराज जालोर जिला तो ठीक है, फिलहाल तो अपने रटिया नाड़ा में भी घेगरा भैया अपना है। ओहो फसल अच्छी रहेगी है महाराज, शानदार घेगरा हुआ है। ठीक ठीक फसल ठीक हुई है, बारिश भी ठीक हुई है, तो बच्चे लोगों ने बहुत खुशियां चाहिए, फसल अच्छी वेला, लोग धन धान्य से परिपूर्ण वेला, तो आना बात री खुशी में अपने महफिल रो आयोजन करो। ठीक है महाराज, नाचने वाली हाजिरो। शानदार नृत्य की प्रस्तुति। अरे हाले को हेलो हेलो दिल्ली से जालोर उस दिन का क्या नजारा था, जो वीरमदेव जी दोनों पहलवानों को हरा करके जालोर चले गए। पीछे से हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने हमें जालोर भेजा है, प्रस्ताव देने के लिए, शहजादी के लिए भेजा है। अभी मैं जालोर जा रहा हूं, देखते हैं जालोर में हमारे साथ क्या होता है। पैरी पहरादार, अरे भाई रावण में कोई पहरादार है क्या? हाँ साहब है ना। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम दिल्ली से आए हैं। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से हैं जी। उनके विशेष सेनापति हैं जी बेरहम खान। बेरहम तो जाइए खान। हमारा संदेश आपके रावण में पहुंचाइए। मैं वीरमदेव जी से मिलना चाहता हूं। ठीक है, पहुंचाता हूं। महाराज की जय हो। कहो विक्रम सिंह, कहो क्या बात है? महाराज दिल्ली से कोई आपसे मिलने के लिए कोई बेरहम खान आया है। तो उसे मान सहित इज्जत सहित राज दरबार में ले आओ। ठीक है महाराज।
चलो बुला रहे हैं महाराज आपको। शुक्रिया। आइए आइए, बैठिए, आसन ग्रहण करिए। सलाम वालेकुम। आओ आओ, सलाम वालेकुम। जय माता जी री। जय माता जी दी। दोनों भाषा आती है हमें, क्योंकि आपके सासा हमारे वहाँ मुलाजिम है, तो हमें बहुत कुछ सिखा के भेजा है। अच्छी बात है। तो हमारे शहंशाह बादशाह अलाउद्दीन की खिलजी की जो शहजादी थी, जिस दिन आपने उन पहलवानों को पटक पटक कर, झपट झपट कर नीचे गिरा के हराया है, तो हमारी शहजादी फिरोजा बानू आप पर फिदा हो गई है। इसलिए आपसे फिरोजा का निकाह करने के लिए निमंत्रण लेके आए हैं हम। वो तो ठीक बात है, लेकिन कहा दिल्ली दरबार और कहा एक छोटा सा राज्य जालोर, और बहनों से हमारे निवेदन है कि कृपया, इतना अच्छा नाटक चल रहा है और आप बीच में से उठ के जा रहे हो, थोड़ा सा संयम रखिए, और हमारे बैठिए पास प्लीज। छोटा इसके सा- बाद इनामी ड्रॉ होंगे 5 बीच में, और कॉमेडी का नाटक भी है कमरुद्दीन का, आप हंस के लोटपोट हो जाओगे, प्लीज आप थोड़ा सा संयम रखें और बैठे और बीच में डिस्टरबेंस नहीं करें। जैसा राम मीना कॉमेडी लेके आ रहा है, उसके बाद बोलिए बोलिए। हमारा छोटा सा राज्य है जी कहा दिल्ली दरबार और कहा जालोर, और फिर भी अगर निकाह करना चाहते हैं हमसे, तो पहले हम हमारे किले का निर्माण करवाना चाहते हैं। आप उनसे कहिए जी कि जालोर का किला आपकी बेटी के रहने के लायक, सुदृढ़, मजबूत और अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए हमें धन की आवश्यकता रहेगी। अगर आप ये व्यवस्था कर सकते हैं दिल्ली दरबार से, खजाने से, अगर हमें किला बनाने के लिए धन मिलता है, तो हम शादी के लिए तैयार हैं। ठीक है विरमदेव, आपकी ये फरमाइश हम जरूर पूरी करेंगे। अगर ऐसी बात है तो दिल्ली से जालोर तक चक्रों के अंदर सोने चांदी की मोहरें भिजवाइए, ताकि हम जालोर के किले को सुदृढ़ और मजबूत बना सके। ठीक है विरमदेव, आप जिस प्रकार से हमें आपकी फरमाइश दी है, हम मंजूर भी हो जाते हैं, बादशाह को भी मना लेंगे। सब कुछ कर देंगे, धन दौलत, लेकिन समय कितना लगेगा? हमें सिर्फ 6 महीने का समय चाहिए, और 6 महीने के अंदर हम जालोर के किले का निर्माण सुदृढ़ रूप से करवा देंगे, और उसके बाद शादी की जाएगी। ठीक है, अगर इस वादे पे आप खरे उतरते तो ठीक है, वरना हम बेरहम खान है, मान ली तो ठीक है, वरना तुम्हारी आंखों से काजल और अलग से जबान अलग कर देंगे। अब जाओ, व्यवस्था करो। अब आपके सामने हंसी के हंगामे लेकर के आ रहा है जैसा राम मीणा। आले आले, शांति के साथ बैठिए। कॉमेडी लेके, कॉमेडी का कार्यक्रम लेके आ रहे हैं हमारे कलाकार। ये दाढ़ी बीजी करावणी में ना, पाप जो हो सा अरे ओपा गांव में तो नावी है, मूंगा मूंगा खड़ा हुआ है, मुंह सब सस्ता नावी हो। 10 रुपया वाली दाढ़ी ने 3 रुपया वाली दाढ़ी ने 10 रुपया वाला बाल ने 20 रुपया वाला बाल, जगह चन्नी दाढ़ी बाल कटावना वे
तो बस सस्ती सस्ती गाड़ी में अठारह नावी वीजा का नावी लगा हो रुपया लिए ना मुझे 30 रुपया में कम पटाऊं ए पिंडिया भैया ए कॉम्पो करो थू कहतो वे तो जोरदार हो पी बेच ना बोल बोल ए सस्ता में सुंदर एकदम सपा बीजो अपन तो कोई बढ़िया मजूर तो कोई लेखते ही तो कोनी है मुझे यार तो अरे दुकान घाले बो हेटा रे हां एक तो सस्ती दुकान एक तो कास लावणो रे कोकियो ने खाली लावे ने बजावाती डाल बाड़ी करन जका ओपा मजूरी पे बे एकदम ना होखलिया रे मन दीना रे मन टेम्पा वाला मनार कहियो पड़ता कड़ा कड़ कॉम्पो जमी ना तू फटाफट ग्राहक आवा दीजिए वो एक ग्राहक दो था दाढ़ी करनी है कदरा वाली करनी है रे पसा वाली तो बेटा फटाफट बे आ कुर्सी वाला पड़ो लाव रे ए तू जरा बीजू ग्राहक देख के सेट करके तो वो है कास जापान दी लाइयो राडला कटी मलतोस कोनी साई नेरो बीजे कोई कोनी बात नवरे हिम तो हलावे बस सिको वने पकड़न लावे ना आ मार आ है कतरनी बाल काटवारी ओ है ब्रास गाड़ी करवारो मागना एक विदेशी है कि मु पर ए डुप्लीकेट नहीं राखो जिसो कागज डुप्लीकेट राखे 5 रुपया वाला ए देखो मंगावना पड़े एलो प्रंग में ए पिंडिया भैया एक कॉम्पो करो के बोल मालिश वाली आई तो ने डायरी मालिश वाली पे करो डफा मजो पो आवी अने मालिश वाली करो के हां मालिश वाली करनी पछा वाती वर ए मालिश वाली करनी हां ए युगा करे था सब सत्य करो यार बेटा बेल युगा करे 3 रुपया में था बाप ने डायरी में बैठा था बाप कौन ले 50 रुपया ले कौन दिए हां अरे यू मत कर दो वो सालू बहन तू जाई ना ए तो ए घरा की लड़ी जे खाते पाओ पता तू खाया का बीजू लाओ बीजू ग्राहक आवा दे ओफा दे पा धंधो जोर आनी तू बीजू ग्राहक लाता डुप्लीकेट ग्राहक है अबे बीजू तू ग्राहक आवा दे मरवा दे बीजू ला आ पहले दाई चढ़ा ऊपर है तू पकड़ जाना ए फिंडिया भैया हम कहता डपा जोरदार आयु रे ग्राहक दा सीकड़ो सट आयु सपा आवा पैसा बचाओ सीकड़ो सट आयु ग्राहक तो दाढ़ी करनी है तो सभा करनी है क्या विशो का तो लिया हो रुपया मु तो बस सस्ता में पटाऊ दाढ़ी 3 रुपया 10 रुपया हम था मोर मा तो 5 रुपया वाली छपाई ठोकती है का है ठीक है तो कोई पा लेगी हो ए जिया हां तू पहले लावे और तू नहीं यार होना वालू ये हमारे साथ घर गई था क्या बजू केम हुए लावे को बोदो पू छोरा पू धाई हां हट हां पू धाई हट बहुत ऊपर है पू धाई अरे ऊपर है पैसा बादो कटारी वो रुमाल है अटे रुमाल अटे कटा मर गयो है कटारी रुमाल में अच्छा राजा महाराजा वही पर कटोना है तेरा रुमाल कटा पड़ गयो है भाई साहब फेशियल दाढ़ी हो फेशियल दाढ़ी सबा फेशियल दाढ़ी है पैसा एड़ी दाढ़ी कोई करे कोई धाई हो पू धाई तो पहला बाल काटोगे दाढ़ी पहला बाल काटने का दाढ़ी मां तो पहला तो दाढ़ी करोगे ऊपर पहला बाल पकड़ा वो कांच में मुड़ू बालो पो पहला हां तू पकड़े ऊपर है भाई साहब तो पोपट उड़ाना है का राखना है लपट सपट दे पटापट है पुआरो पुआरो हावड़ हावड़ हो हावड़ हो जाए हेलो हमें पिंडिया भैया पूछाई हो ग्राहक पूछाई ए ऊपर पूछाई हेलो ऊपर दाढ़ी कर बराबर वो हाडू पकड़ ओ हो तो कभी हाथ नहीं आवा ऊपर बचा ऊपर पकड़ियो पूछाई ऊपर दाढ़ी करा दिया दाढ़ी सिर्फ पदे जो हाबू पूछाई होटो पकड़ियो पूछाई
ने आवो એવતી માં સુબદુ રે ડપુ પાડી ને આટે આવ તો ઉદુ કામ લાવે રે ओ है पैसा ओतरो ओतरा जापा दिए एड़ा तो ओतरा है कोनी कामू यारे सिर्फ મજો આવી इधर तो पड़ी की बेटा मेरी પકડી ઓડું હોટુ હા હા પો 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 જાય ઘરાક પો જાય हॉट रागे एक महीना दी ग्राहक हाथ में आइयो वही पूछे जो का खाइयो रे पिंटिया भैया ए पिंटिया भैया बैली छोग नहीं जावा दो हां तो बैठ जाओ दे मेरी हाथ पकड़ियो लियो मलगती नहीं जावा दो पले मले नहीं धटिए ने हाथ पकड़ियो लियो चार चार जना नौकर राखे पकड़ रे कटाई दो छपा छपा पकड़ियो लपट ना छपट बे जल्दी हां लपट छपट ये छोड़ियो ने तुम्हारी बहन ने खटे नहीं दा हेलो एडी डाडी तो कोई इंडिया में कोई करतीस कोनी माजेरी डाडी तो आते तो ओपा गांव में दो जो लिए ने तो 20 रुपए हम कम 55 आगो फटाफट ने हां दे पूछ आई डाडी उबा रे आयो स्पेशल डाडी करवा जापोनी डाडी आईडी पास डाडी कटी वेई कोनी ओ गलाक पो गयो तो हाथ में है मुदु नहीं आवे ओपा मालिश करवा दे हाथ हाथ मालिश मालिश करवा दे रे मालिश आई स्वाद ए पिंटिया भैया ओ ए पिंटिया भैया पिंटिया भैया हमके ए दे हेलो पिंटिया हम पैसा थोड़े डाडी फर्स्ट क्लास हुई है हम भाई पिया दो हो गिरा यू का करा ए जगिया मारे ए जगिया एड़ू केड़ू घरा गया हो तो ओ पैसा ओ हम तो डाडी किनु हम मारे ओ लुमाल लियो लुमाल तो मुझे पूछवा दे एड़े एड़े ला हला अगर मारे होता आ दुकान बंद कर दे ठोक आ दुकान बंद करा गई ठोक लिया माल आयो रे मात है दिल दुखे जगह जाने भाषण बाजे रे पूरा शरीर में जाने भाषण बाजे हैं एड़ा 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 ग्राहक पा आवे जब पैसा मेका खाइयो हमें मोदा के तो मरकटी भोगिया पाए का करो मा रुमाल रे अपनी आई ओ रुमाल तो नेपाल से लायो रे ए पकले ने ये फासला ने बीजा विक्रम सिंह जय महाराज वो कहा है डूंगर सिंह पार सिंह सारे के सारे कहा मर गए सावेता पेज बोझवा गए बुला के लाओ उनको विक्रम सिंह पार सिंह पार सिंह जी महाराज महफिल लगाओ महफिल लगाओ नाचने वाली हाजिर हो इधर आओ प्याला भर बहनों से निवेदन है कि थोड़ा आप धैर्य रखें। नाटक का अंतिम चरण चल रहा है, उसके बाद जो सामने पड़े आपके ड्रॉ दिख रहे हैं, बड़े बड़े इनाम आपकी नजरों के सामने इनका ड्रॉ खोला जाएगा। काफी समय पूरा हो चुका है, थोड़ा सा अंतिम स्टेज रही है इस नाटक की। कलाकारों से भी निवेदन है कि थोड़ा सा आप समय का ध्यान में रखते हुए स्पीड बढ़ावे। सोनगिरा सिरदार बोधे ढाल ने तरवार जाए हुर और हकार
अरे विक्रम सिंह जी महाराज। खड़ा हो जा। नहीं महाराज, अरे खड़ा हो जा। नहीं महाराज, आज नहीं होगा खड़ा। नहीं महाराज, आज खड़ा नहीं होगा। अरे बकर सिंह फेंक इसको उठा के। नहीं महाराज, मैं भी राजा हूँ जालोर का। मार फेंक इसको। वीरमदेव सोनका के सामने आसन लगा के बैठा है, जानता नहीं। महाराज भाग गया क्या? आपने मुझे पकाया तो है, लेकिन भारी पड़ेगा। मशीनों के पास जो भी बच्चे खड़े हैं, कालू सिंह प्लीज थोड़ा सा आप दूर हट जाइए। छोटे बच्चे जो भी खड़े आगे आगे बैठ। हेलो, वीरमदेव के दरबार में श्रम वालिकाओं जय माता जी री। आओ बोलो, कैसे आओ? अरे वीरमदेव जी, आपने हमें जो वादा किया था 6 महीने पूरे हो गए हैं, तो फिर क्या करें? आइए दिल्ली में और हमारी शहजादी फिरोजा से निकाह करिए। कौन? तुर्की के साथ? अरे मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मुसलमानी के साथ कैसे शादी करूं? खामोश! सब आवाज मत कर, ये जालोर का शासक वीरमदेव सोनका का अरे दरबार है। आपकी जबान से बू आती है, बू। मुझे पहले ही शक था कि हमारे साथ में तो गद्दारी करेगा। अरे मेरा किला मैंने सुदृढ़ बना दिया है, और खिलजी से जाके बोल देना, जो मैं पढ़ लूं तुर्कनी, जो मैं पढ़ लूं तुर्कनी, मामा लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, जो मैं पढ़ लूं तुर्कनी। अरे भाटिया भाटिया पीते हैं खाटिया। छोटी सी रियासत के मामूली राजपूत तो हमारे सामने बातें करता है। अभी भी वक्त है, मान लो। खुदा अरे का क्या खाका। माने? मैं मामा लाजे भाटिया अगर मैं तुर्कनी से शादी करूं तो मेरा ननियाल वो भी लज्जित होगा। मामा लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, और मेरा कुल सोहन वंश वो भी लज्जित होगा। मामा लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, जो मैं पढ़ूं तुर्कनी तो उल्टे होंगे बाण। ये सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर उग सकता है, लेकिन मैं मुसलमानी के साथ शादी नहीं कर सकता। खामोश बदतमीज! अरे हम तेरा वो हलाल करेंगे कि खुदा का खौफ भी बहुत कम पड़ जाएगा। मैं तो उन बादशाह को कहता था, खामोश! बेरहम खां, अभी भी वक्त है, मान जाओ। मान जा, मानवता के नाते कहता हूँ। खुदा न तू अभी दूत बन करके आया है, और मैं दूत पे तलवार चलाना नहीं चाहता हूँ। नहीं तो तुम्हें ध्यान है, ये वीरमदेव सोनका जब अलाउद्दीन खिलजी सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए जा रहा था, उसने जालोर से रास्ता मोड़ दिया, क्योंकि उसको पता था जालोर पे कन्नड़ देव और वीरमदेव शासन करते हैं। निकल जाओ मेरे दरबार से, और जाकर के खिलजी से कह देना, अल्लाह मालिक, ये क्या बदतमीज कर रहा है? अरे तू जानता नहीं है वीरमदेव, खुदा न खास्ता पड़ गया हमारे वास्ता तो भूल जाएगा तू जालोर का रास्ता। अभी भी वक्त है, मान जा और मेरे साथ चल। बेरम खा, शुक्र मना शुक्र कि तू दूत बन करके आया है। सीधी तरह से चला जा, नहीं तो ये मानवता कलंकित हो जाएगी। लोग कहेंगे कि दूत के ऊपर वार किया, इसीलिए मैं तेरे ऊपर वार नहीं करता हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से। अरे मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अरे तुम खुद है बेईमान। सावधान, ये बेरहम खान अब किसी में रहम नहीं करने वाला। चाहे शहजादी हो क्या अलाउद्दीन खिलजी हो, तेरा सर काट के मैं दिल्ली ले जाऊंगा। सावधान।
कि तू दूत है और दूत के ऊपर हाथ कैसे उठाए। जा जा करके बोल देना खिलजी से कि वीरमदेव सोनग्रा तुम्हारी शहजादी के साथ शादी करना नहीं चाहता है। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आका, मेरे सल्तनत के बादशाह हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या हुआ? इतना धन देने के बावजूद, पूरा किला बनाने के 6 महीने की मोहलत, इतना वक्त देने के बाद में भी वो हरामजादा मुकर गया है। निकाह नहीं करना चाहता, अपनी जबान फिसल रहा है। वो बेईमान निकला हो। बेईमान, महा बेईमान। मैंने आपका ख्याल नहीं किया होता तो मैं वही इनका सर कलम कर देता। आपको तो पता ही है मुझे कोई रहम नहीं आता। मैं सिर्फ आपके पास ये इसलिए आया हूँ कि आप इतना धन देने के बाद में इस शहजादी का निकाह नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या वजूद है। अब्बा जान, कुछ भी करो, जमीन आसमान एक करो, लेकिन निगाह में वीरमदेव सोनग्रा से ही करूंगी। अरे कहाँ सोनग्रा, सोनग्रा, सोनग्रा? क्या ये शहजादी क्या कह रही है? फातिमा, देख लिया आपका इश्क। अरे अब्बा जान, कुछ भी करो, इश्क अंधा होता है, लेकिन मैं शादी तो वीरमदेव से ही करूंगी। शादी उसी से करूंगी, निकाह उसी से करूंगी। अरे ये इश्क है, इश्क इसी में सारी की सारी रिक्स है। उसने अपनी औकात बता दी। अपनी औकात उसके बराबर ले लो आप। चाम दाम दंड भेद कुछ भी करो, लेकिन उसको तैयार करो। निगाह तो उसी से ही करूंगी। पर वो एक छोटी सी सल्तनत का राजकुमार है फातिमा। आधा राज अपना और दे दीजिए, अपने बराबर कर लीजिए। 6 महीने से दे तो रहे उनको। कुछ भी करो, लेकिन निगाह तो उसी से करूंगी, नहीं तो अखंड कुंवारी ही रहूंगी। ठीक। इस दुख में एक गाना गाना। इस खुशी में एक जश्न किया जाए। क्या बात करते हो? ये खुशी का वक्त है। ये हमारे मजहब के खिलाफ था। जी। जो हमें नहीं चाहिए था वही हुआ। जी। मोहरे तो चली गई, हाँ। सो गई, वापस लाने में देर नहीं लगेगी। बेरम खान। जी जी हुक्म, आदेश बनाइए। तो इस बात पे जश्न किया जाए, संगीत हो जाए। हमारे बादशाह बहुत ही दुखी है, लेकिन ये बादशाह है अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं कि हम चलो जाएंगे और हाथ करेंगे। पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। वाह हुजूर वाह। अब हमारे दिल्ली दरबार, ताज हिंदुस्तान आज खुश हो गए हैं और हमें जालोर लेके जा रहे हैं। अब या तो निकाह होगा
या वीरमदेव का सिर कटेगा, ये तय है। ला माली बेरेम खान। क्या ढूंढ रहे हो? अरे भाईजान, बोलो। आप जालोर के नागरिक हो? बिल्कुल। अरे हमें क्या है कि इस किले को तोपों से उड़ाना है, ये उड़ने रहा है। ऐसे तो नहीं उड़ेगा। तो कैसे उड़ेगा? मुझे मालूम है कैसे उड़ेगा। अरे मेरे भाईजान, अगर ये राज हमें बता दो तो हम आपको इस जालोर के बादशाह राजा बना देंगे। क्या बात है? हा, 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 हा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। बोलो, कहाँ है? आप सबसे पहले एक काम करो कि पहले पूरे जालोर में घूम के जो राई होती है, सरसों, उसको आप इकट्ठा करो और किले के चारों ओर बिखेर दो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किला कहाँ से कमजोर है। क्या बात है मेरे भाईजान, अगर ये बात सच्ची साबित हो गई तो हम आपको हकीकत में जालोर के बादशाह, आपको वहां का राजा बना देंगे। ठीक है, तो पहले आप राय की खोज में जाओ। राय ले लो, राय राय ले लो, राय ले लो, राय ले लो, राय। अरे बुढ़िया, बोलो क्या है? राय। राई? हाँ। अरे अब क्यों आई? अरे राई के भाव तो रात को बीत गए बुढ़िया, अब कोई राई लेने वाला नहीं है। हमारे जालम से हमें बताया करते थे, तो वही हुआ। हमें यहाँ कोई मेरे भाईजान ने कहा है तो हमने राई को बो दिया है, अभी इसका पता लग जाएगा। और ये बुढ़िया अभी राई लेके आई है। क्या कहूँ मैं इनको, राई का भाव तो रात को ही बीत गया। क्या है? भैया मेरी थाली में 2 मोटी लुढ़क रहे। क्या कहती हो बहना? तुम्हारे मोती लुढ़क रहे? इसका मतलब कोई खतरा है। सैनिकों। जी जरूर। बहना तुम अंदर जाओ। सैनिकों, हजूर। पता करो क्या बात है। हजूर। किले की दीवार हिल रही है क्या? हजूर। बहना के मोती लुढ़क रहे, ध्यान करके आओ, देख करके आओ। हजूर, किले की दीवार तोड़ दी है। क्या कहा बाकर सिंह? इतना मजबूत सुदृढ़ किला बनाया और दीवार तोड़ दी। किसने? ये खिलजी का कारनामा है। सैनिकों को तैयार करो। हजूर। जाओ। आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है। माँ अम्बे, माँ चामुंडा, माँ चामुंडे। बोलिए बस। आज बहुत भीड़ पड़ गई है और मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूँ। जालोर के किले को किसी ने तोड़ दिया है। अच्छा, तो मैं एक वरदान देती हूँ कि युद्ध भूमि में जितनी तलवारें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मेरा एक वचन है और वचन में भी एक शर्त है, वो माननी पड़ेगी। कहिए, कहिए क्या शर्त है? तुम्हें युद्ध भूमि में जितनी तलवारें चाहिए मिल जाएगी, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और जिस समय अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा
तो मेरा वचन वहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है माता, मैं ओम तथास्तु। आपकी शर्त का पूरा पूरा पालन करूंगा। इसके जाएंगे ये सारे के सारे। सूर्य न पूछे टिपणो, किला तो हमने भेज दिया है। सुगंध न देखे सूर, मरना नु मंगल गिने, समर सड़े मुकनूर। सावधान सावधान। जय बोलो चामुंडे मात की। देखो ये सिर काट के लेके जा रहे हैं वीरमदेव का। हमसे टक्कर, हमसे टक्कर। मैंने पहले ही कहा था वीरमदेव मान ले, मैं बेरहम खान हूँ। दिल्ली बादशाह के सामने किसी बेरहम नहीं करता। वीरमदेव को हार माननी पड़ी। दिल्ली में जाऊंगा, फिरोजा का बताऊंगा कि ये तेरा इश्क 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 इश्क, और बादशाह को बताऊंगा ये तेरे उस वीरमदेव का सिर सिर सिर। आज मैं कामयाब हो गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेरहम खान, मेरे से कभी पंगा मत लेना, पंगा नहीं लेना। बच्चे थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाए प्लीज, थोड़े थोड़े पीछे खिसक जाइए। बच्चे लोगों से निवेदन है कि आप पीछे खिसके। ये जौर हो रहा है, किला भेद गया, वीरमदेव जी की मृत्यु हो गई। ये क्या देख रहा हूँ मैं? मुझे इनकी सबकी रानियां, सारी राजपूत रानियां और बालिकाएं थी, उन्होंने जौर किया है, आग लगा के जल रही है, जौर कर रही है, ये सती हो रही है। हे मेरे मालिक खुदा, मेरे से गुनाह हो गया रे, मेरे मालिक अल्लाह, ये नारियां जौर कर रही है। ये मुझे देख करके ये सती हो रही है या इसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, सब महारानियों ने आत्महत्या कर ली, जौर कर दिया। ये क्या हो गया मुझे? मैं इस तरह से ये आज का नाटक का कार्यक्रम पूर्ण हो गया। ये अमर हो गई, जिंदा हो गई जिंदगी के लिए। मैं जीत कर भी हार गया, और ये सतिया, ये वीरमदेव के परिवार हार कर भी जिंदगी के लिए जी गए। ओ मेरे मालिक या अल्लाह, नहीं आज के बाद या खुदा, मैं तो वीरमदेव सोनग्रा के सिर से ही शादी करके उसके जौहर के साथ मैं भी जौहर हो रही हूँ। देखिए देखिए, ये अनोखा प्यार है, ये अमर कथा है, ये मेरा वरसन है, मेरी दुआ है। जब तक दुनिया, जब तक चांद सितारे रहेंगे, ये फिरोजा और ये वीरमदेव की कहानी अमर हो जाएगी, अमर। खुदा, सलाम वालेकुम,
सलाम वालेकुम। बेरम खान जी हुजूर। क्या हुआ? वही हुआ जो को अल्लाह को मंजूर था। अल्लाह जिन के लिए जंग एक जीती है। जीती है जी, जीती है। मेरे में कितनी बीती है ये आपको मालूम नहीं है। मैंने आपका आदेश पालकर मेरा वचन पूरा कर लिया। जिंदा या मुर्दा लाने की बात कही थी, मैंने जिंदा तो ला सका नहीं, लेकिन आपके शरणों में मैंने उसका सिर काट कर आपके शरणों में पेश कर दिया है। तो उसके लिए आपको इनाम दिया जाए। क्या बात है? ओहो, इनाम ना, आदेश करे मेरे आका। अब आप आइए और प्रस्ताव करें। मैं क्या मांग सकता हूँ मेरे बादशाह? मेरी ख्वाहिश आपके आदेश, आपके हुक्म से ही मैं खुश हो जाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतने के बाद अपने पुत्र का नाम जलालुद्दीन रखा था 1311 ईस्वी में। कल का शानदार प्रोग्राम हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद। इस तरह से आज के इस नाटक का समापन हुआ। अंतिम स्टेज पे चल रहा है। इसके बाद रोज का क्षेत्र परिषद कार्यक्रम लकी ड्रॉ। तैयार रहे आप। चलिए दरबार में चलते, चलिए। खुदा हाफिज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। पधारिए।